इन्हें इतना प्रेम करना कि इनके लिए अपने उस जनकपुर की याद नहीं आए। चारों पुत्र वधुओं को प्रवेश कराया, घर में ले गई और बड़े हर्ष उल्लास के साथ रहने लगी हैं। एक दिन मैया सीता रसोई में गई, खीर का प्रसाद बनाया, क्योंकि जब नई शादी होकर के आती है तो जो बिटिया ससुराल में जाती है वो अपने सर्वप्रथम ससुराल वालों को भोजन कराती है अपने हाथों से। सीता जी ने वही किया, रसोई में जाकर भोजन बनाया, वो भी खीर का प्रसाद। और जैसे ही प्रसाद बनाया है तो सीता जी ने खीर के प्रसाद को जैसे ही परोस के रखा, अचानक से एक पात्र में तिनका गिर गया। और जैसे ही तिनका गिरा, सीता जी सोचने लगी करूं तो करूं क्या, अगर इसे मैं अपने उंगली से निकालती हूं तो मेरे कुल को दोष लगता है, और नहीं निकालूंगी फिर भी मेरे कुल को दोष लगेगा। तो उन्होंने जैसे ही उस तिनके पर दृष्टि डाली है, तिनका भस्म हो गया। इस नजारे को दशरथ जी देख रहे थे। दशरथ जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, अरे ये तो कोई देवी है, और किसी कारण किसी दिन इसने अयोध्या पर अगर क्रोध की दृष्टि डाल दी तो अयोध्या भस्म हो जाएगी। सीता मैया जैसे ही खीर का प्रसाद लेकर के आई, महाराज दशरथ कहने लगे, बेटी मैं तुमसे एक वचन मांगता हूं, तब मैं तुम्हारे हाथ के प्रसाद को पाऊंगा। सीता मैया ने कहा, पिताजी जो इच्छा है मांग सकते हो, कहो। तब दशरथ जी ने कहा था कि बेटा मैं तुझसे एक वचन मांगता हूं, जीवन में कभी क्रोध मत करना। तेरे ऊपर कितना भी संकट आ जाए पर तू क्रोध मत करना। यही कारण था मेरे प्रभु के भक्तों, सीता मैया ने पूरी जिंदगी दुख में गुजारी, कभी क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने वचन दे दिया था महाराज दशरथ के लिए कि पिताजी तुम्हारे रघुकुल की रीतियां हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तुम्हारे रघुकुल में प्राण जा सकते हैं, लेकिन किसी को वचन दे दिया वो वचन मिथ्या नहीं हो सकता। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर महाराज केक ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल में बुला लिया कि कई देश चले गए दोनों भैया, अयोध्या में केवल राम और लक्ष्मण रह गए हैं। एक दिन महाराज दशरथ ने अपने चेहरे को दर्पण में देखा और सोचने लगे, मेरी चौथी अवस्था आ गई, मैं जब बुढ़ापे में आ चुका हूं, अरे अब इस राज्य को छोड़कर मुझे तपस्या करनी चाहिए भगवान की, और राम के लिए राजा बना देना चाहिए। ये विचार करके दरबार में गए, दरबार वासियों से कहा कि मेरा विचार है, परामर्श लेना चाहता हूं कि मेरे राम राजा बनने योग्य हो गए, अब मैं ये राज उन्हीं को देना चाहता हूं, उन्हें राजा बनाना चाहता हूं। प्रजा कहने लगी, राजन इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी, अरे हमारे राम राजा बनेंगे। बड़ा हर्ष हुआ पूरी अयोध्या के लिए। रात्रि को ऐलान हो गया कि सुबह होते ही हम राम को राजा बना देंगे। लेकिन याद रखना भैया, देवताओं में हलचली मच गई और सब देवता भाग करके ब्रह्मा की सभा में गए और जाकर कहा, प्रभु अगर राम राजा बन गए तो हमारा उद्धार नहीं होगा। ये जो रावण है बड़ा दुराचारी हो गया, इसने हमारे लिए दान पुण्य लिपाना बंद कर दिया है। अगर राम राजा बन गए तो इन दैत्यों का उद्धार संहार कैसे करेंगे। ब्रह्मा ने कहा, चिंता ना करो, और सरस्वती को आदेश दे दिया, जाओ जाकर के तुम केकई की जो दासी है मंत्रा, उसकी जुब्बिया पर बैठ जाओ।
और उसे जो 2 वचन थे वो 2 वचन याद दिला दो। आज ऐसा ही हुआ मेरे भैयाओ। सरस्वती जाकर के मंत्रा दासी की जुब्या पर विराजमान हुई और दासी की जुबान पर जाकर विराजमान होने के बाद दासी ने मंत्रा दासी ने जाकर के कैकेयी से कहा कि रानी तुमको कुछ नहीं पता, अरे राम राजा बनेंगे भोर होते ही। कैकेयी कहने लगी इससे ज्यादा और खुशी की क्या बात होगी, अरे मेरा राम राजा बनेगा। मंत्रा कहने लगी रानी तू बड़ी भोरी है, तेरा राम राजा बनेगा, अरे राम तो कौशल्या का है, कौशल्या राजमाता बनेगी और तू उनकी दासी बनेगी, तेरा पुत्र राम का दास बनेगा। क्योंकि कहने लगी मंत्रा तेरी बाणी ठीक नहीं है, अरे तू क्या कह रही है, चाहे तो मेरा राम राजा बने और चाहे मेरा भरत राजा बने, मुझे कोई फर्क नहीं है। दासी कहने लगी तुझे फर्क नहीं है पर मुझे तो फर्क है, मैं चाहती हूं मेरा भरत राजा बने और तू राजमाता बने। अरे ये राजा की चाल है, महाराज ने इसीलिए भरत के लिए उसकी ननिहाल भेज दिया है। वे राम और कौशल्या से बहुत प्रेम करते हैं। देखिए वो दासी ने कैसे दूध को फाड़ करके अलग कर दिया। कैकेयी की थोड़ी सी बुद्धि भ्रष्ट हुई, मन में विचार करने लगी दासी अब मैं कर भी कह सकती हूँ, सब तैयारियां हो गई, भोर होते ही राम राजा बनेंगे। कि दासी कहने लगी रानी साहिबा अभी कुछ नहीं बिक रहा है, तुम जा करके श्रृंगार उतार दो, वस्त्रों को उतार करके और जाकर कोप भवन में लेट जाओ और महाराज आए तो उनसे अपने पुराने जो वचन तुम बता रही थी कि मैंने 2 वचन उधार दे दिए महाराज को, आज वही मांग लेना। और पहले वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वचन में बेटा भरत के लिए राज्य मांग लेना, क्योंकि राम को वनवास नहीं हुआ तो भरत राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, इसलिए पहले राम को वनवास भेजो और फिर राज्य भरत के लिए राज्य दिलाओ। दासी ने इतना समझाया, ऐसा समझाते ही कैकेयी ने वही कार्य किया और जाकर के कोप भवन में लेट गई। कुछ पल के बाद महाराज ने आकर सायंकाल में देखा तो भवन में रानी नहीं है, पता चला कि कैकेयी कोप भवन में लेटी है। और महाराज दशरथ कोप भवन में जैसे ही गए हैं तो कैकेयी ने सब श्रृंगार उतार दिए हैं मेरे भैयाओं, मलिन वस्त्र पहन लिए हैं और केसों को बिखाड़ करके उसी कोप भवन में जमीन पर लेटी हैं। महाराज ने जाकर उठाया, कहा रानी क्या बात है, अरे आज खुशी का दिन है, तुम यहाँ कोप भवन में लेटी हो। कैकेयी कहने लगी महाराज तुम बड़े झूठे हो, आज तक मुझे झूठा दिलासा देते रहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन तुम तो प्रेम कौशल्या रानी से करते हो, इसलिए तुमने मेरे भरत को ननिहाल भेज दिया और उस रानी के पुत्र राम को राजा बनाने लगे। आज मैं तुमसे अपने 2 वचन मांगना चाहती जो तुम्हें उधार छोड़ दिए हैं, मुझे वचन दे दो। तो राम ने कहा ठीक है रानी मांग लो, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मांग लो, आज तो अवसर है क्योंकि कल मेरा राम राजा बनेगा। तो कैकेयी ने कहा कि महाराज क्या कहा है मेरे लाल, मेरे 2 वरदान पिया, अरे बहुत दिन पहले के मेरे 2 वर, मेरे 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे 2 वर, अरे पहले के पिया पहले के, मेरे 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे,
मांगने लगी है कि कई अरे पहले बार मैं देव पिया मेरे राम लाल वनवासो। पहले बार मैं देव पिया मेरे राम लाल वनवासो। अरे दूजे बार मैं देव पिया मेरे भरत लाल को राजो। मेरे जेवर दान पिया बहुत दिन पहले के मेरे जेवर। मेरे जेवर दान पिया बहुत दिन पहले के मेरे जेवर। मेरे जेवर दान पिया बहुत दिन पहले के मेरे जेवर। मेरे दोईवर दान पिया बहुत दिन पहले के मेरे दोईवर। पहले वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, दूसरे वचन में मेरे भरत को राज्य दे दो। महाराज दशरथ ने इतना सुना एकदम से वहीं से पछाड़ खा करके गिर पड़े और कहने लगे रानी तूने भरत को राज मांगा यहां तक तो ठीक है, अरे चाहे तो मेरा राम राजा बने और चाहे मेरा भरत राजा बने, लेकिन तूने राम